सबसे पहला सवाल भाई आपसे ये है कि आपको पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने, तो पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि पार्टी ने एक चीज़ देखी कि एक ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने चुना है जो समाज के जो सभी वर्ग हैं, सभी धर्म हैं और संपूर्ण समाज को समझ सकता है। इसलिए पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर ये दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों का, सभी समाज का, सभी वर्गों का सम्मान है। आंवला नगर पालिका से आपने आवेदन किया है और आपने मतलब प्रत्याशी है कांग्रेस से आंवला नगर पालिका से, तो आपने जो नगर पालिका में कौन से विकास कार्यों की योजना बनाई हुई कि जीतने का कौन से सबसे पहले काम रहेंगे विकास कार्यों की योजना? देखिए, आंवला नगर पालिका में आज भी विकास कार्यों का जो लोग लेखा जोखा देखें, आज भी विकास कार्य पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। आज भी अगर हम चले जाएं, सड़कों से अलग हट के गलियों में चले जाएं तो गलियां आज भी कच्ची की कच्ची हैं। और जल की व्यवस्था जो है, नगर पालिका का मुख्य कार्य है कि जो जल, हर घर जल होना चाहिए, स्वच्छ जल, वो आज भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नगर पालिका में आप एक पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली हैं, वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है, नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर जन जन तक पहुंचाई जाएं, इसी उद्देश्य को लेकर मैं उतरा हूँ। आपकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या? जी हाँ, पहले मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड यही है। वैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर कहा जाए तो कोई ऐसा खास बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से विद्यार्थी परिषद में कार्यरत रहा, लेकिन कुछ नीतियों की वजह से, कुछ विचारधारा की वजह से हट के कांग्रेस में आना पड़ा। आंवला की जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आंवला की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि हमेशा एक शिक्षित व्यक्ति को चुने, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आंवला की समस्याओं को समझ सके। आंवला में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि लंबे समय से एक हमारे यहाँ पे युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, और तो उसके लिए मैं पूर्णतः संकल्पित हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में ड्रेनेज सिस्टम आंवला का बहुत ख़राब है। आज भी जो आंवला का जो गंदा जल है वो ताड़गंज में चला भर जाता है, और ताड़गंज में उस जल के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का जो जल है, पूरे आंवला की निकास व्यवस्था है वो बदायूं रोड के जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के, ठाकुर समाज के खेत हैं, मौर्य समाज के खेतों में घुसा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम सही करना नगर पालिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो अब तक किसी भी चेयरमैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, और आज भी उससे आदमी परेशान है। आंवला नगर की जनता का रुझान आपके प्रति कैसा है? आंवला नगर की जनता का रुझान मेरे प्रति इस बार 100% रहेगा, क्योंकि मुझे सभी समाज का सहयोग मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे हमारे आंवला नगर क्षेत्र में 5 गांव जुड़े। बेटा है, मोहब्बतगंज गौंटिया है, और आपका नगरिया है, और मिर्जापुर है, आबादानपुर है। यहाँ मौर्य बाहुल्य ज़्यादा है, 10,500 वोट है, और 10,500 में से जो भी परसेंटेज रहेगा, जो भी वोटिंग परसेंटेज रहेगा, उसका ये मान के चलिए लगभग 90% वोट अमित कुशवाहा को मिल रहा है। और बाकी सब समाज, जो भी समाज हैं, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे भुर्जी समाज हो, प्रजापति समाज हो, या दिवाकर समाज हो, और वो जिन समाजों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सारे समाज मेरे साथ हैं, और जीत के प्रति मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। सर, जैसा कि जो और पार्टियां हैं आंवला के अंदर, तो उनके लिए उनके जो बड़े नेता हैं, बड़े लेवल के नेता, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा कौन है? देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं, बड़ा नेता जनार्दन नहीं है, जनता जनार्दन होती है। जिसके साथ जनता होगी वही उसी को जनार्दन बनाती है। और बड़े नेताओं, ये तो एक गलतफहमी है कि बड़े नेता अगर जमीन पे उतर जाएंगे तो मेरा कुछ कर पाएंगे, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ जनता खड़ी हुई है, चाहे भले ही कोई बड़ा नेता ना हो, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े नेता, ये यहाँ तो अभी बड़े नेता कैबिनेट स्तर के आ जाएं, और अगर और भी उच्च स्तर के आ जाएं, तब भी उस पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे आंवला की जनता से आप अपील क्या करेंगे हमारे माध्यम से? आंवला की जनता से मैं अपील यही करूंगा, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को चुने, मुझे आप चुने, जिससे कि सर्वांगीण विकास हो सके, अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके, जिसके लिए हम सब संकल्पित हैं। और हर व्यक्ति को जो वहां पहुंचे उसको संकल्पित होना चाहिए, लेकिन आज तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली जो सरकारों के चेयरमैन यहाँ पे रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने जो नगरीय निकाय में हमारी योजना आती है, मकान की योजना आती है, एक एक व्यक्ति के घर में 6-6, 7-7 मकान बनवाए, और वो
कैसे दूसरों का विकास कर सकते हैं जो अपना विकास और अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। तो मेरी जनता से यही अपील है कि एक शिक्षित ईमानदार व्यक्ति को चुने, मुझे चुने, जिससे कि आपका युवाओं का सपना पूरा हो, हर व्यक्ति का और हर समाज का, चाहे वो व्यापारी वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो एक मजदूर वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो युवा वर्ग क्यों ना हो, चाहे महिला समाज क्यों ना हो, उन सब के लिए मैं काम करना चाहता हूं और इसीलिए नगर पालिका आंवला में आया हूं। सर, आंवला की जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? आंवला की जनता से मेरी, जो देवतुल्य जनता है, उससे मेरी हमेशा यही अपील रहेगी कि अब की 11 तारीख को मतदान में जो मतदान हो रहा है निकाय चुनाव का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पक्ष में आप वोट करें और जलपान बाद में, पहले मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पक्ष में मतदान करें, जिससे कि आंवला की जनता को एक ईमानदार और शिक्षित चेयरमैन मिल सके। जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप हाथ के पंजे के सामने मोहर लगाइए और मुझे एक ईमानदार और एक शिक्षित व्यक्ति को कामयाब बनाइए। और जो भरोसा पूरी नगर, ये जो देवतुल्य जनता ने मुझ पर जताया है, मैं हमेशा इस जनता के प्रति आभारी रहूंगा और जिस कार्य को लेकर और जिस देश को लेकर, जिस संकल्प को लेकर जनता मुझे नगर पालिका की कुर्सी तक पहुंचा रही है, उसमें कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और हमेशा जनता का आभारी रहूंगा।